मैं जिस चीज़ को एक एक्शन सहजता में अगर कह रहा हूँ, ठीक है, मगर वो उसी से रहा है, मेरी ईगो का एक्शन है वो पूरा पूरा, मगर मैं उसको कह रहा हूँ कि वो सहजता का एक्शन है। क्या मेरा ये सवाल भी उस एक्शन को अवॉइड करने के लिए है? तो तुम वही पूछ रहे हो कि इमीडिएटली होता है तो एक ईगो भी इमीडिएटली रिएक्ट करती है, पंखा भी इमीडिएटली ही चलता है। इसका कोई बाहरी उत्तर नहीं हो सकता कि जो करा है वो रिएक्शन है या रिस्पॉन्स है। वो तो आत्मबल से ही पता चलता है। जो काम अहंकार से करोगे उसमें कभी तुम बहुत ज़्यादा बल डाल नहीं पाओगे। एक बात साफ साफ समझो, अगर तुम खुद नहीं जानते तो कोई तुमको जनवा नहीं सकता। टीचिंग की सारी उम्मीद इसी बात में होती है कि आप नॉलेज को, आप उस अंडरस्टैंडिंग को प्रवोक कर सकते हो। पता तो उसे खुद ही है यार, आप थोड़ी उसको जनवा पाओगे। सेंसिटिविटी डाली नहीं जा सकती। तो अगर वो स्टूडेंट एकदम इस लेवल पर आकर के सवाल करने लगे ना कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कैसे जानूं, तो या तो वो समझ ही नहीं रहा बात को, या वो मक्कारी कर रहा है, क्योंकि ऐसा कोई होता ही नहीं है जो जानता नहीं। इट्स आवर लाइफ, राइट? हु एल्स विल नो? इट्स आवर रिलेशनशिप्स, हु एल्स विल नो? आवर माइंड, हु एल्स विल नो? वी नो। तो थोड़ा ऊपर ऊपर के जो सवाल हैं वो तो फिर भी वाजिब है, पर अगर कोई बिल्कुल ही मूलभूत प्रश्न कर दे कि मैं कैसे जानूं कि ये ईगो है या लव है, तो इसका कोई उत्तर नहीं है। उसका यही है कि तुम जानते हो। तुम क्या, बाकी तुम्हें हर चीज पता है। तुम टूथपेस्ट खरीदने जाते हो, तुमको पता है कौन सा लेना है। तुम्हें दुनिया के सारे काम पता है। अभी तुमको कोई दो बातें बोल देता है, तुमको पता है कि कब हर्ट होना और कब नहीं होना है। तुम्हें दुनिया की हर चीज पता है। यहां पे तुम पूछते हो मुझे कैसे पता चले वेदर दिस इज दैट और दिस नॉट। इट इज जस्ट दैट यू वांट टू यूज दिस एज एन एक्सक्यूज टू से सी आई डिडंट एक्ट बिकॉज आई वाज नॉट क्लियर। मुझे ना पूरी क्लैरिटी नहीं थी कि ये ईगो है या लव है, तो इसलिए मैंने एक्शन नहीं लिया। कंफ्यूजन टू कैन बिकम अ टूल ऑफ द ईगो। यू जस्ट से आई एम कंफ्यूज्ड, आई नीड टाइम। ये सुना है ना, आई नीड टू मेक अप माई माइंड, आई नीड टाइम। क्या मेक अप माई माइंड? वो एक ट्वीट है, बड़ी मजेदार है कि यू हैव नॉट, अ सेंटेंस इज नॉट अंडरस्टूड इफ इट इज नॉट अंडरस्टूड बिफोर इट इज कंप्लीट। अ सेंटेंस इज नॉट अंडरस्टूड इफ इट इज नॉट अंडरस्टूड बिफोर इट इज कंप्लीट। यहाँ टाइम लग रहा है, वहां पे क्या है? वहां पे तो थॉट घुसाया बीच में, खट हो गया, डन। Thought can also lead to understanding, जैसे अभी हमने ये वीडियो पे देखा ही था ना। When there is nothing else, when there is nothing else, when it is a last recourse, आप फंसी गए हो थॉट में, तब है कि अब चलिए, अब प्रार्थना करिए कि विचार ऐसा रहे जो अस्तोमा सदगमय वाला हो। There is actually no need. There is no need. There is no need. There is no need. There is right now no thought. And this always works. When you are talking intensely to someone and he keeps asserting कि thought, ask him, are you thinking right now? I'm very fond of doing this. वो है ना, ईगो के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मैंने स्पॉन्टेनिटी अगर होगी, जैसे आप कह रहे हैं ना, खट होना चाहिए उसी मोमेंट में, अगर वो होगी तो फिर वो परवाह नहीं करेगी कि कौन है सामने। वो ना परवाह करेगी ना बेपरवाह होगी, ना बेपरवाह, वो बस होगी, क्योंकि परवाह भी एक विचार है। पर स्पॉन्टेनिटी कभी-कभी वृत्ति से भी तो आ सकती है ना, जो डीप। वही तो पूछ रहा है, अभी तो पूछा था कि कैसे पता करूँगी, रिएक्शन तो नहीं है कहीं। क्योंकि वृत्ति का भी कभी-कभी हमें खुद से कॉन्शियसली नहीं पता होता है। वो आपको पता चल जाएगा। देखिए, जब वो वृत्ति काम करती है ना, तो कहीं ना कहीं आप में मजबूरी का भाव आएगा। अब उदाहरण के लिए कोई आपको गुदगुदी करे, आपको हंसी छूट जाए, कई लोग होते हैं बड़े भी हो जाते हैं, तो भी आपको हंसी तो आ रही होती है, आपने देखा होगा, पर फिर भी आप मजबूर अनुभव कर रहे होते हो। या कल्पना ही कर लो, कोई मान लो
40 साल का आदमी है, पर उसको अभी भी पेट में टिकल करो और उसको हा हा करने लग जाता है। वो हंस भी रहा होगा और साथ ही मजबूर भी अनुभव कर रहा होगा कि यार क्या हालत है मेरी कि अभी भी कोई टिकल करता है और मैं हा हा करने लगता हूँ। उसे भी खुशी हो रही है, नहीं समझ रहे हो? ये एक मैकेनिकल रिएक्शन है ना, ये वृत्ति है, ये भी स्पॉन्टेनियस ही है। पेट पे हाथ लगाने की, मुंह खुला नहीं, ये भी तो स्पॉन्टेनियस है। पर यहां मजबूरी का भाव आ जाएगा। हंस भी रहे हो लेकिन मजबूरी, दिमाग जान जाएगा कि मैं मजबूर हूं। वो जो सहजता होती है उसमें मजबूरी का भाव नहीं रहता, उसमें एक आत्मबल होता है। अब मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं, वो तो अनुभव की बात है, अब क्या बोलूं इससे ज्यादा। That will be for no winning, for no losing. That will not include winning or losing at all. And that has a great power, understand this. That has Because a- you're not putting in power. Yes. And because you don't really want much and you know that this is it. उस श्योरनेस का कोई एक चीज होती है श्योरनेस और एक होती है एडमेंसी। मैं एडमेंट हूं, और ये दोनों बड़े विपरीत हैं। श्योरनेस इज योर नेचर एंड एडमेंसी इज अ डिजीज। देखने में एक जैसे लगता है। देखने में एक जैसे लगते हैं, पर आप जिस चीज के बारे में, उनका अंतर क्या है? आप जिस चीज के बारे में आज एडमेंट हो, कल उसकी हवा निकल जानी है। और आप जिस बारे में श्योर हो, उस बारे में आप दावा भी नहीं करोगे। आप श्योर हो तो उसकी हवा निकलेगी कहां से? आप जब एडमेंट होते हो तो आपको असर्ट करना पड़ता है अपने आप को। वो असर्शन ही दिखाता है कि आप डरे हुए हो। आपको पता है कि ये बात जो है बहुत मजबूत है नहीं, इसीलिए आपको अपने आप को असर्ट करना पड़ रहा है। जहां पूरे श्योर होते हो आप असर्ट भी नहीं करते, वहां कहता ठीक है। अब आप बहस में हो, उदाहरण के लिए क्लासरूम में हो, कोई स्टूडेंट कुछ कह रहा है, अगर उसकी बात आपको एक्साइट कर दे रही है, उत्तेजित कर दे रही है, तो उसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं डर गए हो कि यार हार ना जाऊं। हु विल विन द आर्ग्यूमेंट। और जो श्योरनेस होती है वो कहती है दिस आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी लॉस्ट, इवन इफ इट अपीयर्स टू बी लॉस्ट, इट कैन नेवर बी लॉस्ट। Even if I quit, हाँ, इवन इफ आई क्विट, दिस आर्ग्यूमेंट कैन नेवर बी लॉस्ट। तो मेरे करने को क्या है? ठीक है भाई, तू सिद्ध भी कर लेगा अपनी बात, तो भी तू जीत नहीं सकता। अंतर समझ रहे हो ना? जिद में और श्रद्धा में यही अंतर है। जिद घबराएगी, परेशान हो जाएगी, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर डालोगे तो टूट भी जाएगी। और श्रद्धा को तुम तोड़ नहीं सकते क्योंकि वो है ही नहीं। उसको क्या तोड़ोगे तुम? कुछ नहीं है। इट इज नॉट असर्टिंग एनीथिंग, सो यू कैन नॉट ब्रेक इट। इट विल बी प्रिपेयर टू लूज ऑल्सो। इट विल लूज एंड स्टिल विन। कोई चीज क्लेम नहीं कर रही है। कुछ क्लेम नहीं है ना, खास कुछ सिद्ध करने के लिए विशेष है नहीं। और वो सारे रास्ते ले लेगी, वो बहते, हाँ, वो सारे रास्ते ले लेगी। वो ऐसे बहते पानी की तरह ऐसे भी चल लेगी, ऐसे भी चल लेगी। जब तक कोई जीतता नहीं, जब तक दूसरा पार्टी हार नहीं मानता। अगर वो माने हम हारे ही नहीं, तो फिर जीत का कोई मान नहीं रखता। सामने वाला को हार तो मानना चाहिए ना।